सर, मेरा नाम आद्याशा मिश्रा है और मैं एनआईएफटी भुवनेश्वर से हूँ। तो आपका जैसे बुक है ट्रुथ विदाउट अपोलॉजी, तो मैं आपसे वही पूछना चाहती थी कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जो कि आपने अपने बारे में एक्सेप्ट किया है, लाइक आपने अपने अंदर वो एक्सेप्ट किया है और फिर चेंज किया है, और आपका लाइफ उसमें कैसे चेंज हुआ उससे? नहीं, कुछ भी जो मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैंने वो अपनी जिंदगी में नहीं देखा होता तो मुझे कैसे पता कि होता है। मैं आपसे कह रहा हूं, डरना मत, दबना मत। अगर मैंने अपने भीतर डर नहीं देखा होता, अगर मैंने अपने भीतर वो आवाज़ नहीं सुनी होती जो कह रही हो प्रशांत दब जा, प्रशांत बिक जा, तो मैं आपसे कैसे बोलता कि होता है। तो आपने कैसे वो अनकंफर्टेबल ट्रुथ को लाइक एक्सेप्ट किया? नहीं दबा, एक्सेप्ट क्या करना पर है। आप पर आप ऐसे लाइक पहले से तो आप ऐसे नहीं होंगे ना, आपको कुछ रियलाइजेशंस को हुए भी होंगे। वैसा नहीं रहना चाहिए जैसे वो पहले से है। जिंदगी इसीलिए कि आगे बढ़ते रहो। जिंदगी इसलिए थोड़ी है कि आज जैसे हो 20 साल बाद भी वैसे ही रहोगे। किसी को भी वैसा नहीं रहना चाहिए। कोई भी जानवर जैसा ही पैदा होता है, सब वैसे ही पैदा होते हैं। आप पैदा हुए हो तो आप क्या करते हो? ज्ञान बांटते हो। आप पैदा होते हो तो क्या करते हो? सूसू पोटी, और क्या करोगे? शोर मचाते हो इधर उधर, जो भी है। आपके पास क्या होता है? ज्ञान तो छोड़ दो, आपके पास प्रेम भी नहीं होता है। बहुत बहुत प्रिमिटिव किस्म की इंपल्सेस होती हैं, बायोलॉजिकल। अब उसको आप क्यूटनेस बोल दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत एनिमलिस्टिक होती हैं। वो हर जानवर में पाई जाती हैं। तो अगर हमको वैसे ही रहना होता जैसे हम पैदा हुए थे, तो हमें अभी सबको कैसा होना चाहिए था? बच्चा तो यही कर रहा होता, या तो सोता है या रोता है ना? तो जिंदगी तो है ही इसीलिए कि आप जैसे हो उसको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ते रहो। बाकी ताकि आपको आपको हौसला भी रहे और संतोष भी रहे। यहां आपके सामने बताए देता हूं, स्वीकार कर लेता हूं, जितने भी तरह के गुण दोष, दोष ही कह लो, हालांकि प्रकृति के गुण जब अहंकार के हाथ में पड़ जाते हैं तो उसको ही दोष बोलते हैं। तो जितने भी तरह के दोष हो सकते हैं जिनकी मैं आपसे बात करता हूं, तो किसी भी साधारण इंसान की तरह मैंने उन्हें अपने भीतर भी देखा है, देख रहा हूं। अब ठीक है? हाँ, इससे आपको हौसला भी रहेगा कि सब में होता है, और इससे आपको ये संतोष भी रहेगा कि आपकी हालत टाइट नहीं है, मेरी भी है। हम्म, ठीक। जिंदगी संघर्ष का नाम है भाई। ये सब चीजें बनी रहती हैं, जो अपना काम है करते रहना होता है ना? मुक्ति, एनलाइटनमेंट जैसी कोई आखिरी बात नहीं होती है, लगातार आगे बढ़ते रहना होता है। हम्म, मैं नहीं थकता, क्या मेरा नहीं मन करता कि छोड़ो ना, ब्रेक ले लेते हैं? होता है। बेईमानी मेरे भीतर भी सर उठाती है। अभी आज सुबह जो गुफाएं हैं उदयगिरी की, वहां चला गया था। वहां लगभग 2 घंटे तक बोलता रहा। वहां ही सत्र हो गया। कल भी था बहुत लंबा चौड़ा। उसके बाद वापस पहुंचा तो शरीर मन ये तो बोल ही रहे थे कि छोड़ो ना, छोड़ो ना। और मैं अपने अधिकार के भीतर होता अगर मैं कह देता कि मैं थका हुआ हूं, मैं बात करने नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं सचमुच थका हुआ हूं। मैं न जाने कितने दिनों से, मुझे नहीं मालूम, मैं न जाने कितने सालों से बस बोले ही जा रहा हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं। तो बेईमानी उठती है भीतर जो कहती है, और एक बार नहीं उठती, हर सत्र में उठती है, आज छोड़ दे, हो गया, बहुत हो गया, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। तो आपका अगर अपना काम करने का, सही सच्चा काम करने का मन नहीं करता है, तो मैं आपसे अलग नहीं हूं।
मेरा भी नहीं करता। आप बीच बीच में धांधली घपला बेईमानी करना चाहते हो सकता है मैं भी करना चाहता हूं। फर्क अगर ये है तो बस इसमें कि करता नहीं।